सारे लोग, मुझे पता है आप इंसान को सुनना चाहते हैं, बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। और मैं बुलाना चाहूंगा बायोशास के निदेशक, मार्गदर्शक और कानूनी सलाहकार सर। मैंने बुकलेट में पढ़ा और मुझे लगा कि सर बायोशास इतने मजबूत हाथों में है। मैं कुछ चंद चीजें मैं जरूर आप लोगों के बीच शेयर करना चाहूंगा। हमारे बुकलेट में है, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। यूनाइटेड नेशन पीस मेडल 1944 एंड 1995, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस 2006, प्राइम मिनिस्टर मेडल फॉर लाइफ सेविंग 1993, डायरेक्टर जनरल डिस्क अवार्ड, बी द चेंज 2010 अवार्ड, इंटरनेशनल जूरिस्ट अवार्ड 2011। इतने सारे अवार्ड सर को फेलिसिटेट किया गया है। और सर बायोशास कितनी मजबूत हाथों में है, तो विद एन स्टैंडिंग ओवेशन एंड थंडरिंग राउंड ऑफ अप्लॉज आई वुड लाइक टू कॉल द वन एंड ओनली वी कामराज। नॉर्मली मैं तो डरता नहीं हूँ किसी वक्त में भी, कितना चैलेंज है, कितना सिचुएशन कितना भी खराब हो। एज अ पुलिस ऑफिसर आई नेवर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, बट आप लोगों का थंडरिंग स्पीच देखने के बाद मुझको इतना डर लग रहा है। कैसा मैं बोलूं, मैं वैसे एक आदमी हूं, डिफीट कभी भी मानता नहीं। इसलिए इतना जबरदस्त बोलने वाला का बीच में एटलीस्ट उनका लेवल में मैं बोलना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। उससे बेहतर नहीं है तो भी कम से कम उनका लेवल पे आना चाहिए ना, आना चाहिए नहीं। ये मैं चाहता हूं, मैं मेरा लाइफ में क्या क्या हुआ है, कितना चैलेंजेस हुआ है, कैसा मैं फेस किया हूं, ये कहने पे आप लोगों को अच्छा नहीं लगता। इसका रिलेट करके हम बात करेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। ऐसे बोलने पे सेंस नहीं बनता है। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं, एक ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा रेशनल वेल मीनिंग एक आदमी जो चाहता है ये जरूर होता है, ना होने का मतलब नहीं। मैं ये सोच रहा था, जैसे आप लोगों ने बोला है, हम देखना चाहते हैं बायोशास को 100 करोड़ कंपनी, दैट टू वेरी सून बाय दिस फाइनेंशियल ईयर तक देखना चाहते हैं। जरूर 100% होगा, ये सोच का बाहर नहीं है, जरूर हो सकता है। अगर मेरा लाइफ का देखेंगे तो मैं तो एक विलेज से आया हूं। अगर मेरा लाइफ में देखेंगे तो मेरा ग्रैंडफादर मेरा इंस्पिरेशन है। माय फादर हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 33। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझको देखभाल किया है। वैसे अच्छा याद है मेरे को, वैसे एक बार डिग्री करने के बाद एक रेलवे सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन लिखने के लिए एक एप्लीकेशन लेके मैं बस स्टैंड में खड़ा हो रहा था मेरे विलेज में। मेरा ग्रैंडफादर वहाँ बस से आके उतर रहा था, उसको देख के पूछ रहा था, ये ऑलवेज कमेंट्स, ऐसे कमांडिंग पर्सनालिटी है, क्या इधर खड़े हो रहा हो? मैंने बोला रेलवे सर्विस कमीशन का अप्लाई करने के लिए। एट द एज ऑफ एटलीस्ट 80-85 years of age, he jumped from distance। उसका वैसे एप्लीकेशन को खींचा है मेरे हाथ से, वैसे एक फाड़ के मेरे मुंह पे वैसे फेंका। क्या तुम रेलवे सर्विस कमीशन लिखना चाहते हैं? जाओ पढ़ो, IAS बन जाओ। कितना बड़ी बात है। मतलब ऐसे है, he had tremendous confidence in me। उस समय मुझको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन उनका वैसे सोच का लेवल देख लीजिएगा। फिर मैं डिग्री पढ़ने के बाद
पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने किया था, एक एग्ज़ाम लिखा था सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स इंस्पेक्टर का, मैंने क्लियर कर लिया। करने के बाद मैं जाके उनसे ब्लेसिंग लेने के लिए गए थे, उनका पैर के नीचे रख के ब्लेसिंग करो वैसे करके बोला। उसने ब्लेसिंग ऐसे दिया है, राजा, वैसे मुझको राजा कहते हैं, राजा हमेशा आदमी का कमाओ पैसा का नहीं है, ये इनका ब्लेसिंग्स है। इसलिए मैं वैसे सोच रहा था, ठीक है उनका सपना है, उनको लक्ष्य का टारगेट को, भाई साहब का टारगेट भी 100 करोड़ अचीव करना है क्या। इसी तरह से मेरा वैसे ग्रैंडफादर का लक्ष्य का भी मैंने अचीव करना है। अगर मैं सेंट्रल एक्साइज रामनाथपुरम में मैंने ज्वाइन किया था, मुझको कुछ नॉलेज नहीं, इकोनॉमिक्स पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, क्या सब्जेक्ट ले लेंगे, इकोनॉमिक्स ये तो टफ सब्जेक्ट है, इसमें मार्क नहीं लेता, आता नहीं बताते हैं। सो देयरफॉर यू नो आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, कौन सा सब्जेक्ट को मैं प्रिलिमिनरी में ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं। मैंने वैसे किया था, ठीक है शॉर्ट डाउन करके करके हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस पे आया हूँ, 2 सब्जेक्ट में आ गया हूँ। ये राधा कृष्ण करके एक क्लर्क है, टाइपिस्ट है, वो कोने पे बैठता था, उसका पास में गया हूँ। 2 उंगलियां, ये हिस्ट्री है, ये पॉलिटिकल साइंस है, इसमें एक उंगलियों को पकड़ो। मैंने बोला है उसको पॉलिटिकल साइंस को पकड़ा, इमीडिएटली मैंने वो एप्लीकेशन में लिखा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में कभी भी पढ़ा नहीं, उसका नॉलेज भी नहीं है, फिर भी मैंने लिखा। लिखने के बाद इमीडिएटली ठीक है मैंने लिख लिया, क्या करूँगी। इमीडिएटली ठीक है सुपरडेंट के पास मेरे को लंबी छुट्टी चाहिए, छुट्टी लेके चेन्नई गए थे। वहाँ जाके एक पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर के साथ उनसे वैसे पढ़ाने के लिए उनसे पढ़ रहा था, सीख रहा था इनसे। सीखे, यू नेवर बिलीव मी, विद इन 3 months टाइम आई क्वालिफाइड। किसी चीज का मेरा नॉलेज ही है नहीं। अगर एक आदमी इतना, मैंने वैसे उस समय इतना नॉलेज मेरा इतना नहीं था, फिर भी शेयर विल टू अचीव। अगर मेरा ग्रैंडफादर का सपना पूरा करना है तो पढ़ना ही है, जीतना ही है। वैसे पढ़ के लिखा, प्रीलिम्स में मैंने पास कर लिया हूँ, क्वालिफाई कर लिया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 3 महीना में एक आदमी विदाउट एनी नॉलेज, इतना बड़ा टफ कंपटीशन है यूपीएससी आपका, आप जानते हैं, उसका क्वालिफाई कर सकता हूँ, ये क्या 3 महीना में 100 करोड़ अचीव नहीं कर पाता। वैसे देखेंगे तो काफी। उसके बाद मैंने उसी एग्जाम में मेंस लिखा हूँ। मेंस लिखने के समय मैंने चूज किया था वैसे तमिल लिटरेचर। लिटरेचर में मेरा दोस्त लोग कह रहे थे ठीक है ये नागू ये करके एक प्रोफेसर है, उसके पास चले जाओ, ये अच्छा कोचिंग करता है। मैं अपने आप समझ रहा था मेरे से तगड़ा आदमी कोई नहीं है, ये हमेशा होता है। ये क्या सीखना है, मैं नहीं सीख सकता हूँ क्या, मैं अपने आप पढ़ाऊँ। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा 10-15 मार्क में मेन में क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम लिखे मैं आ गया हूँ। कहने का मतलब ऐसे है, if somebody wants to achieve certain things, definitely it is very much possible. हम सोच वैसे क्लियर होना चाहिए, वेल प्लान्ड होना चाहिए, उसके बाद प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए,
डेडिकेशन होना चाहिए सबसे ज़्यादा। हमारा डेडिकेशन के साथ कमिटमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट। ओके, हम पढ़ेंगे तो भगवान भी आपका रोक नहीं सकता। इसलिए हार जीत कुछ नहीं है, ये कोशिश है। 3 बार को फेल होके चौथा बार हमने जीता करके कुछ नहीं है। 3 बार कोशिश करके चौथा बार इसने अचीव किया है। इसलिए हार नहीं मानता हूं। ठीक है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मैं चाहता हूं एक बायोसा से एक फैमिली है, एक बड़ा एक्सटेंडेड फैमिली है। अगर इसी तरह से मैं, ठीक है, अगर अर्जुन करना वैसे उसका मालिक नहीं है, मैं मालिक हूं, आप मालिक हो, हर एक लोग मालिक है। वैसे ही सोचना चाहिए। मेरा घर है, मेरा घर का बचाना, मेरा घर का तरक्की करना, डेवलप करना, वो भी डेवलप वैसे मैं इलीगल वे पे तरक्की करने के लिए वो तरक्की नहीं मानता, वो तो वैसे बेकार है। हम चाहते हैं एथिक्स के साथ लीगली हम तरक्की करना चाहते हैं। आप देख लीजिए टाटा कंपनी के, देखो एथिक्स फॉलो करने वाला ये कंपनी अगर इंडिया में हो तो वो टाटा है। रिलायंस का, अदानी अंबानी का नहीं बात कर रहा हूं। ठीक है, हम चाहते हैं टाटा का फॉलोअर, उसी रास्ता पे हम जाना चाहते हैं। इसलिए हम बार बार मैं कहता हूं, खन्ना का, अर्जुन का कहता हूं, बिल्कुल नहीं, 1% भी इलीगल तरीका से हम कमाना नहीं। इसे बेहतर कंपनी के क्लोज करके चले, ये हमारा कमिटमेंट है। इसलिए मैं हूं, अर्जुन करना अगर नहीं है, मैं तो बड़ा भाई हूं उनका। मैं बेकार है तो बेकार कह दूंगा, नहीं करना है तो नहीं करो कह दूंगा। अगर बेकार वो से करेगा नहीं, अगर करता है तो छोड़ूंगा भी नहीं। ये हमारा कमिटमेंट है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इतना बढ़िया कंपनी आज का तरीका, आज का दिन में ये कंपनी डेवलप होना चाहता है एथिक्स के साथ, लीगल तरीके के साथ। ये नहीं है वैसे कंपनी तरक्की हो रही है, मैं नहीं मानूंगा। कई कंपनी वैसे है, ठीक है, किसी चीज का बेच के वैसे कुछ लाभ ले लेती है। हम चाहते हैं ये सर्विस है, ये सर्विस ऐसे है। एक वैसे सुबह बात कर रहे थे, लाइफ सेविंग है, वैसे कमजोर लोगों को तगड़ा करने वाला चीज है, इम्यूनिटी बूस्टर है। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इतना बढ़िया सुविधा कहीं भी नहीं है कह रहे हैं। सो इतना ताकतवर चीज को लोगों के सामने लेके उनका पहुंचवा के उन लोगों को दुख का दूर करना हमारा फर्ज बनता है। साथ साथ ये एक नोबल सर्विस इसलिए कहा था, अगर अच्छी तरह से ये मैं चाहता हूं आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज को लोगों को बोलना चाहिए। मैं नहीं चाहता इसी ब्रांड को बेचने के लिए नहीं, वाकई में ये अच्छा चीज है। ये खाने पे, ये पीने पे डेफिनेटली ठीक है, आप लोगों को फायदा मिल जाता है। डिसीज से दूर रखने के लिए, इवन अगर कोरोना जैसे खतरनाक चीज को दूर रखने वाला ताकतवर चीज है, इसी का आगे लेके लोगों को पहुंचवाना हमारा कर्तव्य बनता है। मैं इसलिए चाहता हूं, मैं एक छोटा सा बिजनेस कर रहा हूं करके मत सोचना। मैं हमेशा कहता हूँ, सीएस में डीआईजी रहा, मैं एक पूरा नेशनल असेट्स को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से इतना पूरा है, और 17,000 लोग मेरे काम किया था साउथ इंडिया में पूरा। कितना कंपनियां, 55 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, 14 एयरपोर्ट्स, 6 सी पोर्ट्स, सबको मैंने सीएस और डीआईजी के नाते प्रोटेक्शन दिया है, सिक्योरिटी दिया है। मैं हमेशा कहता हूँ, एक कोने पे वैसे एक पोस्ट में खड़े होके एक आदमी कांस्टेबल गार्ड करता है, इतना लाखों करोड़ का असेट को
ये गार्ड करता है, कांस्टेबल, ऑफिसर नहीं करता। मैं उनका कहता हूँ तुम साधारण आदमी नहीं है, तुम तो इतना हजार, इतना करोड़ों, इतना लाखों करोड़ का असेट को, इंडिया का प्राइड को आप वैसे सिक्योरिटी करते हैं। कितना तगड़ा आदमी तुम। हर एक लोग को इतना वैसे मौका दे मिलता है क्या? नहीं मिलता। सिर्फ हैंडफुल ऑफ आदमी को इसी अपॉर्चुनिटी मिलता है। एक इंडिया को प्रोटेक्ट करने वाला कितना तगड़ा आदमी होना चाहिए। तुम बहुत तगड़ा हो, तुम कमजोर मत जो है समझना। मैं इसलिए कह रहा हूं हर एक लोग बहुत तगड़े लोग हैं, ये वैसे कमजोर मत समझना। और कमजोर है तो ठीक है, आप में है, आपका सोच में है, आपका कॉन्फिडेंस में कुछ ढीलापन है, यही कारण है। नहीं तो किसी से हम कम नहीं है। हम चाहते हैं हर एक आदमी अपना अपना लेवल पे तगड़ा हो जाओ, काम करो, डू योर ड्यूटी सिंसियरली विद लॉट ऑफ डेडिकेशन। काम चोर नहीं होना चाहिए। ये हमेशा मैं इसका खिलाफ हूं। करना है तो करो, ना करना है तो छोड़ के भाग जाओ। इसका क्या करना है? नंबर बनाने वाले काम नहीं चलेंगे। कहने के मतलब ऐसे है, हर एक लोग अच्छे हैं, लेकिन सर्कमस्टेंस वैसे हो जाता है, एक गलत रास्ता पे, अनवांटेड जगह पे पहुंच जाएंगे। वैसे पेयर ग्रुप पे लॉट मेनी थिंग्स विल कम टू यू। वहां प्ले करता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। अगर एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते अगर हम पैसा बनाना है तो ठीक है, इसका अंत नहीं है। लेकिन कितना भी पैसा ले लो, आप कितना वैसे नॉर्मली जी सकते हैं। अगर मैं मान लो वैसे 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स जी सकता हूँ नॉर्मली विदाउट टेकिंग करप्शन। अगर करप्शन ले लूंगा ना, 100% आई एम वेरी श्योर दैट आई वुड हैव डाइड 20 ईयर्स बिफोर। इसीलिए आई विल बी डाइंग 20 ईयर्स बिफोर, बिकॉज दिल तड़पता रहता है, कौन आएगा, ईडी आएगा, नहीं तो इनकम टैक्स आएगा। पैसा इधर से कहाँ रखो, इधर से लेके वहां रखो, वहां से लेके इधर दबाओ, कितना जगह वैसे दबा सकता हूं, इसका कमजोर हो जाता है। सी पैसा कमाना आप वैसे लाइफ को अच्छी तरह से लीड करने के लिए, कंफर्टेबली रहने के लिए सोच के बनाते हैं, नॉट ओनली दैट। इसे बेकार चीज ये है आपको फ्यूचर जनरेशन को खराब कर देते हैं। बायोसास तो वैसे है, नेक्स्ट जनरेशन को इसका फायदा को वैसे ट्रांसफर करता है, लेकिन ये वैसे खराब चीज है, एक रिश्वत है, वैसे है आपको भी खुद काबू ले लेती है। इसलिए गलत चीज कभी भी जीत नहीं सकती है, कुछ दिन के लिए दिखाई देता है, ये वैसे मिथ है। अगर अच्छा आदमी वैसे कई, अभी मैं मुझको देख लीजिएगा, मैं 68 ईयर्स ओल्ड हूँ, यंग हूँ। जनरली ठीक है, अभी भी सर जैसे लोग कहते हैं अभी सर्विस कर रहे हैं, इतना जल्दी क्यों रिटायर हो गया? लोग पूछते हैं, रिटायरमेंट का कुछ नहीं है, आपका मन की भावना है। एज इज जस्ट अ नंबर। आप अच्छा जीवित करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो अगर प्योरिटी ऑफ थिंकिंग, प्योरिटी ऑफ माइंड, मैं सिर्फ लालच होके मैं ही पूरा वैसे कमाऊंगा, बाकी लोगों को करने नहीं दूंगा। तुम भी ले लो, लेट एंड ठीक है, लिव एंड लेट लिव। तुम भी गाओ, बाकी लोगों को गाने मौका दो। अगर इसी तरह से लाइफ इज वेरी सिंपल। किसी आदमी ने कुछ कितना भी कमाओ, करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों में कमाओ, ऊपर जाने के समय लेके नहीं जा सकते, छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए बी हैप्पी एट व्हाट एवर यू हैव इट।
जो भी पैसा कमाओ इलीगली नहीं, लीगली कमाओ, बाकी लोगों को भी हेल्प करो, अपना तरफ से कितना हो सकता है करो। ये वैसे अपने लिए काम करने वाला तो एक साधारण पुरुष हो सकता है, बाकी लोगों के लिए अगर दान देते हैं, हेल्प करते हैं, ये महापुरुष हो जाते हैं। वैसे जाके पूजा करने के लिए भगवान का वैसे पूरा गलत काम करो, फिर वहाँ तिरुपति में हुंडी होगा, वो इसमें जाके 200 करोड़ डाल दिया, 200 किलो सोना डाल दिया, फायदा क्या? कुछ भी नहीं डालो। अगर आप ठीक हो जाओ, बिकॉज मैं ये मानता हूँ हर एक आदमी के अंदर भगवान है। भगवान कहीं से आए नहीं, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। इसलिए अच्छा काम करो, भगवान से डरने की जरूरत नहीं। तुम तुम्हारे से क्यों डर रहे हो? इसलिए मैं एक बार रोहतक में वैसे गया था, आईजी रहा मैं, एक टेम्पल का उद्घाटन नहीं है, कुंभाभिषेक है, उसका करने के लिए बुलाया, मैं गए थे। उसी में एक आदमी आके डोनेशन दिया 15 लाख। ये कौन है पूछा, एक लिकर वेंडर है। दूसरा आदमी दिया 10 लाख, वो भी लिकर वेंडर है, कॉन्ट्रैक्टर। मैंने बोला वैसे मेरी बारी आई थी, मैं भगवान तो इतना कमजोर नहीं है। एक आदमी दारू बेच के लोगों को खून खराबा करके उसमें पैसा बना के मंदिर बना रहे हो, तो मंदिर कितना बेकार है। ये दोनों को पैसा वापस दे दो, मैं बोलूंगा नहीं तो वापस जाऊंगा। अगर मंदिर बनाना है तो मेहनत करके उसी पैसा से मंदिर बना दो, 10 साल के बाद बना दो। इतना कमजोर नहीं है भगवान। भगवान का प्रोटेक्ट करने वाला तुम नहीं होता, यही होता है। हम चाहते हैं वैसे भगवान को तलाश करके कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुमको तलाश करो, तुमको सोच को तलाश करो, अच्छा काम करो, आराम से रहो। मैं जाता नहीं, मंदिर में जाता नहीं, कभी कभी जाता हूँ, वैसे खिलाफ नहीं हूँ मैं। वैसे जाके वैसे भगवान करके जो पूरा वैसे टाइम को वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर गरीब लोगों को वैसे हम वैसे ही देखते हैं, वैसे गाड़ी में जाता हूँ, एक गरीब वैसे देखने पे आंसू आ जाता है, देखने में वैसे रोना शुरू कर देगी। इस तरह से होता है, बिकॉज एम्पैथी होना चाहिए बाकी लोगों के लिए। वैसे रहेगा तो और क्या चाहिए आपको? भगवान आपको भला करता है, कॉम्पनसेट करता है। आप देख लेना, ये मेरा बड़ा लड़का तो आईपीएस में आ गया, मेरा सेकंड लड़का तो ठीक है असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ में आ गया, बेटी है तो अभी पढ़ रही है, वो भी आईपीएस बन जाएगी। और क्या चाहिए? ये नहीं है। भगवान तो हर एक चीज को वॉच करता है, मॉनिटर करता है। अच्छे वालों को ठीक है थोड़ा लेट हो जाता है, बिल्कुल करता ही है, इसमें विश्वास रखना चाहिए। मैं चाहता हूं ये इतना बड़ा कंपनी है, 4 साल से स्टैग्नेट हो गई, नहीं तो थोड़ा नीचे आके हो रही है, क्या बात है? अगर एक आदमी इतना कर सकते हैं तो अगर इतना हजारों लोग क्या कर सकते हैं? कहां छुपा के रख रहे हैं? जो यूज नहीं करते हैं ना, वो बर्बाद वैसे ही हो जाता है। आपका मेहनत के यूज नहीं करते तो ये दिन पे दोबारा आने वाला नहीं है। वंस लास्ट इज लास्ट। सोच के रहना, करो। तुम तगड़ा होंगे तो ये कंपनी तगड़ा होगी। हम वीक लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते, तगड़ा लोगों के साथ करना चाहते हैं।
इसलिए काफी चीज ऐसे भगवान ने तो भगत को वैसे ज्यादा चैलेंज देता है। मैं कितना भी चैलेंज आता है मैं वेरी हैप्पीली एक्सेप्ट करता हूँ। मैं ये चाहता था वैसे मेरा पुलिस एक्सपीरियंस में मैं देख रहा था, ये कहते हैं पॉलिटिशियन तो बहुत खराब है, मैंने वैसे नहीं देखा। पॉलिटिशियन है अच्छा वाला के साथ अच्छा बिहेव करता है, खराब ऑफिसर के साथ खराब बिहेव करता है। अच्छे लोगों को अच्छी इस्तेमाल कर देते हैं अच्छी तरह से, खराब लोगों को खराब जगह पे इस्तेमाल करते हैं। आप कैसा क्या रहना चाहते हैं? अच्छा इस्तेमाल करने के लिए आपको यूज करने के लिए अलाउ करेंगे, नहीं तो खराब करने के लिए यूज करने के लिए अलाउ करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स। एक अच्छा रास्ता है, ये खराब रास्ता है। इसमें जाने पे ठीक है, मुझको पता है इधर बहुत बेकार चीज है, इसमें जाने से डूब जाएगी, फिर भी मैं इसी रास्ता पे जा रहा हूं, तो गलती किसकी है? अपनी है ना। When so many things, good things are available, मैं इसी उल्टा में जा रहा हूं। जाओ, मर जाओ। इसलिए मैं ये चाहता हूं, पॉलिटिशियन का मैंने देखा, चीफ मिनिस्टर्स का भी, कई चीफ मिनिस्टर्स का देखा है, वैसे काफी इंटरेस्टिंग थिंग्स है। एक बार वैसे सिरसा में मैं एसपी रहा हूँ। एक दिन सवेरे टेररिज्म बहुत जबरदस्त था उस समय, आई वॉज इन द हिट लिस्ट। ये सवेरे 6 बजे चीफ मिनिस्टर मुझको फोन कर रहा है, एसपी साहब नमस्कार, मैं तो सो बोल रहा हूँ। कहिए सर। ये वैसे है, ये घरेलू का मामला है, इसका आपका पास भेज दूंगा, उसका थोड़ा मदद करो। ठीक है, भेज दीजिए, मदद करेंगे। मैंने पूछताछ किया, इसी बंदे ने अपना बीवी को मार डाल के अपना फार्म हाउस में दबा दिया। मैंने डीएसपी के कहा था, ठीक है क्या मार रहे, मैं इसने बोला, मैंने इमीडिएटली बोला ठीक है, बॉडी के इमीडिएटली एक्सह्यूम करो, एक्सह्यूम करके इसका पोस्टमार्टम करो, जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम करो बिफोर 5 o'clock। 5 o'clock के बाद पोस्टमार्टम नहीं होती है। मैंने करने के बाद इमीडिएटली मैंने कहा है ठीक है, इसमें इन्वॉल्व है 5 लोगों को अरेस्ट करो। 5 लोगों को मैंने अरेस्ट कर दिया, अरेस्ट करके एफआईआर रजिस्टर करके अंदर दे दिया। 6 बजे चीफ मिनिस्टर का दोबारा फोन आया, एसपी साहब मैंने आपको मदद करने के लिए कहा, आपने अरेस्ट करके अंदर दे दिया। मैंने बोला सर, ये डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम तो बहुत अच्छा है, लोग चाहते हैं आपका नाम को खराब करने के लिए। जब तक मैं इसी डिस्ट्रिक्ट में एसपी रहूंगा, आपका नाम खराब नहीं होने दूंगा। बोल नहीं पाता, ठीक है राज करो, ऐसे एग्जैक्टली ये वर्ड इसने कहा, राज करो। कहने का मतलब है, अगर सच्चाई के साथ आप रहेंगे ना, किसी फोर्स भी, मैंने देखा इतना जिंदगी में, मैंने देखा, मैं इतना वैसे सोच के, मैंने वैसे टेररिस्ट का पीरियड में भी कई एनकाउंटर भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, उस समय मैं पहले जाता हूँ, मेरा फोर्स मेरे से पीछे आना चाहिए, अगर मैं पीछे है तो मैं लायक नहीं हूं, वैसे करके मैं पहले जाता हूँ। इसी दावा के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं जाता हूं, अगर टेररिस्ट का बुलेट भी आएगा ना, मेरा वैसे चेस्ट को पियर्स नहीं कर सकता, इसलिए पियर्स नहीं कर सकता, मैं गलत नहीं किया हूं। आज तक की सोच में भी मैंने गलत किसी के भी किया नहीं, फिर तो भगवान कैसा मुझको मार सकता है? अगर आता है तो डिफ्लेक्ट होते इसी तरह से चले जाता है करके मेरे दिमाग में वैसे कहता है हमेशा।
इसी के साथ मैं चलता हूँ। ये भी वैसे डिस्ट्रिक्ट में रहूँगा तो ये करता हूँ। अगर मैं अगर ऑफिस में जाता हूँ तो लंच हमारे लिए नहीं है। वैसे अर्जुन तो लंच भी खाते नहीं तो 2 बार ही खाते हैं, लेकिन वो हेल्थ मेंटेन करने के लिए खाते हैं, छोड़ते हैं। मैं मजबूरी में मैं वैसे काफी लोग हैं, वैसे कम से कम मेरा वैसे दरबार में आते हैं 500 to 1000 लोग डेली मेरे पास आते हैं। पूरा वैसे बैठ के जमीन में बैठ के इंतजार करते रहते हैं उनका बारी के लिए। और इन लोगों को छोड़ के मैं खाने के लिए जाता हूं तो मेरा दिल अच्छा नहीं लगता। मैं इसका वजह से, इन लोगों की वजह से, अगर वो नहीं खा रहे हैं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। इस तरह से हर एक के दिन में मैं एक दिन भी टाइम पे खाया नहीं। ये लोग बुलाते रहते हैं बट लेकिन मैं आऊंगा घर के शाम हो जाता है। अगर मैं वैसे रात 2 बजे भी होगा, लास्ट मैन को मैं एड्रेस करूंगा ग्रीवेंस को, उस समय तक मैं ऑफिस से घर जाऊंगा नहीं। इसी तरह से हमने डेडिकेशन के साथ काम किया है। मैं यहाँ इसलिए हम सोते हैं, वैसे भगवान एक ही बार मौका देता है वयोश्वास में काम करने के लिए। इसी मौका को आपने मिस नहीं करना। वयोश्वास का काम करने के लिए नहीं है, लोगों को सेवा करने के लिए। कैंसर पेशेंट को आइडेंटिफाई करो, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कैंसर पेशेंट्स, उनका बात चलो। केवल बिजनेस नहीं है, साथ साथ दोनों काम हो जाता है ना, 2 in 1। अगर सीरियस डायबिटिक पेशेंट के पास चले जाओ, उनका दे दो। ये पैसा वाला तो किसी तरह से पैसा पर वो ले लेगी, लेकिन किसका जरूरत है उसके बाद वैसे जरूरत चीज को पहुंचवाना आपका कर्तव्य बनता है। मैं वैसे बेच रहा हूं, ठीक है, मिल गया, ठीक है, मेरा काम हो गया, नहीं। आपका काम है किसका जरूरत है, जरूरत वालों को वैसे इसी जड़ी बूटी को पहुंचवाना आपका फर्ज है। ये काम कर लो, सेटिस्फैक्शन होता है। वैसे कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, इसी तरह से आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी का करना। हम चाहते हैं, ठीक है, काफी चीज करना चाहते हैं। हमारा वैसे प्रॉफिट केवल प्रॉफिट मोटिव नहीं है। प्रॉफिट आना है तो ठीक है, लेकिन सोसाइटी का सर्व करके और भी ठीक है, कुछ क्या क्या करना है हमने डिस्कस किया था। इन लोगों का वेलफेयर को कैसे देखेंगे, और देख लिया अजीत सिंह को, और नेक्स्ट मिनट विदाउट आस्किंग वैसे ट्रांसफर किया है। कितना बड़ी बात है। दिल चाहिए ना, दिल चाहिए, ताकत चाहिए। अगर लालच आदमी होता तो कर नहीं सकता। अगर इसी तरह से, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं, मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, बोलने की जरूरत नहीं। मैं रिटायर्ड हो गया हूं इसलिए बोलना जरूरी है, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं लगता मैं कौन हूं। अगर ये भी अर्जुन करना भी बोल नहीं पाता, ये शरीफ आदमी है, वो नहीं बोला तो मैं बोलना पड़ेगा। अच्छा लोगों के साथ एक आदमी खड़े होना जरूरी है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं, बिकॉज हिज एक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। हमारा फंडा तो वेरी क्लियर है यार, ठीक है। हम तो बिल्कुल बिजनेस तो ठीक है, कुछ ना कुछ जीने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो भी इतना तगड़ा अच्छा प्रोफेशन कहाँ मिलता है। अगर इतना अच्छा प्रोफेशन मिल रहा है तो अगर अपॉर्चुनिटी है तो खराब करो, अपॉर्चुनिटी नहीं है तो क्रिएट द वन एंड ग्रैब इट। आप लोगों को आराम से मिल गया तो छोड़ना मत दिया, छोड़ के जाएंगे ना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसके बारे में काफी लोग बोल रहे थे, ठीक है जाना है तो चले जाओ, बिकॉज ठीक है इधर फेंस सिटर तो इधर हमको जरूरत नहीं है।
हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं तो जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं करेंगे। करना हो तो ये करेंगे कम वक्त में। इसी तरह से डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे तो जरूर आपका फल मिलेगा। फल का जरूरत नहीं है, आपका फल का सोच के वैसे काम करने की जरूरत नहीं है। आप काम करते चले जाओ, फल अपने आप मिलता रहता है। कैसे हमको ऐसे आईपीएस ऑफिसर, एक असिस्टेंट कमांडेंट और एक वुड बी आईपीएस ऑफिसर कैसा अपने आप मिला है, मैंने बोला नहीं। वो अपने आप, मैंने आईएएस जाने के लिए कहा नहीं, आईपीएस ही जाऊंगा, आईपीएस नहीं है तो नौकरी करूंगा नहीं। मेरा बड़ा लड़का ने कहा आईपीएस नहीं है तो वहां को नौकरी की जरूरत ही नहीं। इनका रैंक में वैसे आईएएस आया है, फिर भी वो आईपीएस चूज किया है। अगर वो अप्लाई करता तो रैंक में वो ऐसे क्या तो डेफिनेटली वुड हैव बीन इन आईएएस। इसलिए हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्लियर कट गोल होना चाहिए, ये लक्ष्य है। इसका आज का मीटिंग का मुद्दा ही यही है। कैसा अर्जुन एक बर्ड वैसे ट्री में होता है, पूरा टेस्ट करने के समय अर्जुन क्या वो बेड दिखाई दे रहा है? नहीं सर, वो ब्रांच है वो दिखाई दे रहा है? नहीं। उनका पैर दिखाई दे रहा है? नहीं। उनका बॉडी? नहीं। उनका आई देख रहा है? हाँ देख रहा है। फिर करो। इसका मतलब जो करना है वही देखना चाहिए। इससे अलावा इसे ये हार्स को लगाते हैं ना, लगान वैसे करना चाहिए। फोकस्ड अटेंशन। अगर फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ ये जा रहे छोड़ दीजिएगा तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ ऐसे यूपीएससी के लिए पढ़ता हूँ। पढ़ने के समय ये तमिल लिटरेचर में पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ। पढ़ने के समय उसमें एक कैरेक्टर है, उसी कैरेक्टर बन के मैं वैसे पढ़ता हूँ। पढ़ने के समय मैं रोता हूँ। इसका मतलब वो कैरेक्टर बन जाता हूँ। कैरेक्टर बन के हम पढ़ने पे, एक बार पढ़ने पे जिंदगी के लिए काफी है। कितना टाइम पढ़ रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे पढ़ रहा है। 5 मिनट पढ़ो तो वो जिंदगी के लिए काफी है। मैं चाहता हूं वैसे काफी चीज पढ़ने के लिए है, बट लेकिन काफी वक्त है। इसी साल नहीं है तो नेक्स्ट ईयर भी बोलना है। सब कुछ इधर अभी बोल दूंगा तो ठीक है, आप लोगों को बोर हो जाता है। चाहता हूं आप लोगों जो करना है करेंगे। बिकॉज आप ऐसे मत सोचना, मैं पहले भी कहा था, बिकॉज यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बायोसास फैमिली। एक बेटा है, अगर मैं फादर होता हूं तो मेरा बेटा है। एक छोटा बेटा, बड़ा बेटा वैसे नहीं है। एक आज आईपीएस में चलेगा उसके लिए स्पेशल प्रेफरेंस नहीं है, दूसरा में चले गया तो उनका कम नहीं। हर एक लोग इसका हिस्सादार है। आप ये एक मालिक हो, कम समझना, कम नहीं समझना। एक बायोसास का मालिक है, कितना भी मेंबर्स है वो पूरा है। इसलिए अपना कंपनी के लिए, इसको तरक्की करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए दिल के साथ अच्छा काम करने के लिए, ठीक है दिल से अपने आप आ जाता है। दिल के साथ आप काम करेंगे, काम करके तगड़ा करेंगे, तगड़ा करके आपका देखभाल करना हमारा कर्तव्य बनता है। आपका भी कितना भी इंटरेस्ट है, प्रोटेक्ट करना हमारा बनता है। इस तरह से आपका वेलफेयर का भी हम देखभाल करेंगे। जो भी ग्रीवेंसेस है इमीडिएटली एक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, वो आपका ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए इमीडिएटली, तुरंत। किसी का भी किसी मैटर में भी डिससेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन के साथ हम करेंगे
तगड़ा करेंगे, मजबूत करेंगे और भी अच्छा करके ये कंपनी को एक अच्छा कंपनी के नाते कैसा टाटा है उसे बेहतर नाम बना के हम जिएंगे, लोगों का सेवा करेंगे। इसी मौका आप लोगों ने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।